हेलो दोस्तों, रीजनिंग के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए खासकर इस क्लास को रखा गया है। तो इस क्लास में आपको डेली हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं रीजनिंग के, जिसमें सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्ज़ाम के लायक क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एसएससी जीडी की अगर हम बात करेंगे भाई साहब, तो रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और जीएस, हर प्रकार के हर प्रकार के आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट सेशन लाते हैं। प्रैक्टिस सेट सेशन इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए, आपको पता चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपके प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं, सब में अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों में। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, दिए गए विकल्पों में से आपको विषम शब्द चुनना है। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में मिल जाएंगे विषम शब्द वाले, तो इसका राइट आंसर आपको देना है संगम है, जमावाड़ा है, विकर्ण है और सकेंद्रण है। राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, विकर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि जो अन्य 3 हैं वो सभी अविषण हैं दर्शाते हैं और विकर्ण बाकी उनसे अलग है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, दिए गए विकल्पों में से इसमें भी आपको क्या है, विषम शब्द ही चुनना है। लंबा, छोटा, काला, सफ़ेद, सिर, टोपी, मित्र, शत्रु। तो देखिए इसमें क्या है, बाकी जो युग्म है सिर टोपी को छोड़कर बाकी सब एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। बाकी जो सिर टोपी है विपरीत नहीं है, बाकी तीनों क्या है, विपरीत हैं। तो आपका सिर टोपी इसका राइट आंसर हो जाए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपन लोग हल करेंगे और राइट आंसर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हरि की आयु जानी से 2 गुनी है, ठीक है। जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, जो मतलब कौन, जानी क्या, राहुल से भाई साहब 3 वर्ष बड़ा है। यदि हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो तो जानी की आयु कितनी है। जानी की आयु बूझ रहा है, राइट आंसर देंगे। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन को पहले हम हल कर लेते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा, हरि की आयु जानी से 2 गुनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें हरि और ये रहा जानी, क्लियर। तो यानी कि जानी से 2 गुनी है, तो यानी कि जानी की 1 होगा, हरि की कितने होगी, 2 होगी, क्लियर। अब कह रहा जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि राहुल से कौन, जानी कितना है, 3 वर्ष बड़ा है। चलिए इस सेशन को, इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ते हैं। अगला क्या कर रहा है कि यदि हरि की आयु राहुल से 5 गुना हो, यानी कि राहुल से कितना, 5 गुना है, 5 गुना हो, ज़्यादा हो। ये कितना है, ये 5 गुना है, किससे भाई साहब, किससे है, जो राहुल से। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है, जो क्या कह रहा है, हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना, मतलब 5 गुना ज़्यादा है राहुल की आयु से। अगर हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं भाई साहब, देखिए यहाँ पर अगर हम 10 रख दें, 10 रख दिया, बात समझिए, यहाँ पर हमने 10 रख दिया, हरि को 10 कर दिया, क्योंकि गुना की बात कर रहा है। और हरि की आयु जानी से 2 गुनी है। जब जानी से 2 गुनी होगी, जानी से 2 गुनी है फिलहाल हरि की, तो यानी कि जानी कितना होगा, 5 होगा। पहले गड़बड़ हो गया था। तो हरि अगर 2 है, फिलहाल हरि की आयु जानी से 2 गुनी, तो जानी 5 है और हरि कितना है, 10 है। अब क्या कह रहा है, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, यदि हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो, यानी कि राहुल की आयु से 5 गुना, यानी कि कितना, 2 हो, क्लियर। कितना हो, 2 हो, किसकी, राहुल की आयु 2 निकल के आई, क्योंकि 2 वर्ष। अब कह रहा है जो, अब इस वाले जो राहुल से कितना, 3 वर्ष बड़ा है। देखिए 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन यहीं पर सेटिस्फाइड है। और कह रहा है जानी की आयु कितनी है, तो जानी की आयु कितनी है, 5 वर्ष है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से हल किया, क्वेश्चन हमारा आपको समझ में आ रहा। फिर से एक बात देखिए, हरि की आयु कितनी है, जानी से 2 गुनी है, बिल्कुल सही है हमारा। उसके बाद राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, इसको हमने छोड़ा और कहा हरि की आयु जो है राहुल से कितनी है, 5 गुना कम है, तो 5 गुना देखिए इसको कर दिया, यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जानी की उम्र है 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, ABCDE 5 स्कूल जिनका मुख क्या है, उत्तर की ओर है। ए, ई और बी के बगल में है। देखिए ए जो है ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में। देखिए हमने क्या किया, ये 5 स्कूल ए मान लीजिए हैं, ठीक है। इनका मुख कैसे है, उत्तर की ओर है। 1 2 3 4, ये आपका 5, क्लियर। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इसको इनको नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी इधर उधर हो जाएगा। फिलहाल हम इतना जानते हैं, इनके मुंह उत्तर की ओर है, ए मानते हैं। अब क्या मानते हैं, ए जो है ई और बी के बीच में बैठा, तो ई को हमने यहाँ बैठा ला, बी को हमने यहाँ बैठा ला और ए को क्या कर दिया, इसके बीच में कर दिया, क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, बीच में ई जो है डी के दाईं ओर है, ई डी के दाईं ओर, यानी कि
ई जो है डी के दाईं ओर उत्तर को देख रहा है, यानी कि डी कहाँ पर होगा, इधर होगा, तब तो भाई यहाँ पर इस तरह होगा तो इधर का दायां बनेगा। क्लियर। अब कह रहा है यदि सी और डी दो छोरों पर रहा हो, मतलब डी और डी कह रहा है डी दो छोर पर रहा, मतलब इस छोर पर डी हो गया तो इस छोर पर कौन हो गया, सी हो गया। पांचों हो गए ए बी सी डी, लो पांचों हो गया। अब कह रहा है तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, सी के बाईं ओर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 20 का क्लियर, सी के बाईं ओर कौन है, बी है, तो बी है, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में आपका कहा गया बी, इसका राइट आंसर आ जाए। ऑप्शन नंबर 4 में बताया गया बी इसका राइट आंसर है। क्लियर, आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह यदि एक अक्षरों में से दिया गया से इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर में दिए गए हैं, दिए गए शब्द में अक्षरों में से मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, उसे शब्द, मतलब एक नहीं बनाया जा सकता, 4 बनाए जा सकते हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, शब्द को देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से देख लीजिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता। फिर मैं आपको बताता हूँ, पहले आप देख लीजिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसको देख लीजिए, चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए कौन सा है। चलिए आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन सेट कर देता हूँ मैं। लो देखिए, जो तीसरे में है, मुझे लगता है तीसरे में क्या है, मूल शब्द ए वर्ण नहीं है। इसमें जो ए दिया गया है भाई साहब, ए, इसका वर्णन पूरे इसमें हमको नहीं दिख रहा है, यानी कि तीसरा नहीं बनाया जा सकता। क्लियर, ए का पूरे इसमें नहीं है, यानी कि तीसरा नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हो गया। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको आंखों का खेल होता है, आप पहचान जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या है क्वेश्चन पढ़ लें, उसी के साथ बनाते हुए चलेंगे, मज़ा आएगा बनाने में। देखिए क्या कह रहा है, कर्ण का मुख किसे दक्षिण दिशा में, तो हमने माना दक्षिण दिशा में है, तो भैया हमने मान लिया ये यहाँ पर कर्ण है, इनका मुख कैसा है, दक्षिण दिशा में, इस तरफ है। क्लियर, इस तरफ है। ठीक है, तो क्या है, दक्षिण दिशा की ओर है। वह 2 किलोमीटर सीधा चला, 2 किलोमीटर मान लिया भाई साहब, यहाँ पर आ गया 2 किलोमीटर सीधे चले नीचे की ओर चले और अपने दाईं ओर, मतलब दाईं ओर का मतलब इस तरफ, किधर, इस तरफ मुड़ेगा दाईं ओर, कितना 90, कह रहा 90 दाईं ओर कितना 90 डिग्री घूमा और 2 किलोमीटर चला। भाई साहब लो 2 किलोमीटर और चला दिया, इधर थोड़ा चला दो, 2 किलोमीटर चला दिया। अब क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर चला, फिर वह 45 डिग्री अपनी बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर क्या मतलब, इधर मुड़ेगा 45 डिग्री, मतलब ए मुड़ा 45 डिग्री, 45 डिग्री मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। ये भाई कितना हो गया, 1 किलोमीटर। अब कह रहा है वह अपने आरंभिक स्थान से किस तरफ है, ये वाला उसका भाई स्थान है, ये वाला, और ये इधर हो गया ये, तो यानी कि ये हो गया दक्षिण वाला एरिया, ये आपका कौन सा वाला एरिया हो गया, ये आपका यानी कि पश्चिम वाला। तो कौन सा इसका राइट आंसर, ये बीच में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम है आपका, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आ गया, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, पासे की क्या है, पासे की 2 फलकें दी हुई हैं। क्वेश्चन आपको बताना है घन के अंक के 1 के सामने कौन सा अंक होगा। 1 के सामने जो 2 पासे दिए गए, फलकें दी गई, फलकें आप देखिए क्या क्या है, 1 के सामने, इसमें देखिए बहुत सिंपल है, 2 कॉमन दे दिए गए, 6 का 6 कॉमन दे दिया गया, 2 का 2 कॉमन बचा का 1 के सामने कौन सा होगा, 1 के सामने 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 में ही इसका राइट आंसर दिया गया, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए क्योंकि 2 जब सेम देते थे फिर इसमें हमें पता ही नहीं, बिल्कुल सरल हो जाता है, जब इसमें थोड़ा कठिन होता है फिर इसको उस प्रकार से लगाते। फिलहाल यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको छांटनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को करेंगे तभी आपका राइट आंसर हो पाएगा। क्या कर रहा है, ये वाला ये संख्या दी गई, आपको बताना है इनमें से। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं, ये रहा आपके ऑप्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लुप्त पद ये दिए गए इनमें से आपको बताना है कौन सा आएगा, इनमें से आपको बताना है कौन सा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, 8 पंचे कितना होता है भाई साहब, 8 पंचे कितना हुआ, 12 हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 8 पंचे 40 हुआ, सॉरी 8 पंचे 40 हुआ। अब 8 पंचे 40 में अगर हम 12 माइनस कर देंगे, कितना 12 माइनस कर देंगे, 28 आपका आ गया। क्लियर। इस क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो 10 तियां 30 होगा, 30 में जब हम 14 माइनस करेंगे तो 16 आपका बचेगा। क्लियर। अब देखो 9 चौक 36, 36 में से देन हम 25 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भाई साहब 11 बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। 9 चौक 36 में से 25 घटाया, 5 11 आपका राइट आंसर आ गया। देखिए फिलहाल ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी था, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया होता क्वेश्चन लग जाता। क्या किया, फिर से एक बार देख लेते जल्दी से, क्या किया इसमें, इस क्वेश्चन में क्या किया, ये देखिए
इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल एजली किया। 8 पंचे 40 गुणा की 12 माइनस कर दिया 28 आ गया। 10 तियां 30 किया, 14 माइनस किया 16 आ गया। 9 चौक 36 किया, 25 माइनस किया, आपका 11 आंसर आ गया। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लो भाई लो खा जाओ। खाओ क्वेश्चन को क्या करा, वह आकृतियाँ आपको पहचाननी है जिसमें क्या करा, एथलीट दिए हों, फुटबॉल दिए हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी। चलो गजब का क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है। देखिए इसमें क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इजीली बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो कुछ एथलीट हैं, जो कुछ एथलीट होंगे वो भाई साहब क्या होंगे, कुछ फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे, क्लियर, फुटबॉल भी खेलते होंगे, और कुछ फुटबॉलर क्या होंगे, एथलीट भी होंगे और क्रिकेट भी हो सकता है खेलते होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 इसका राइट आंसर। फटाक से एक क्वेश्चन और हम करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। प्रश्न आकृति दी गई है, देखिए प्रश्न आकृति देख लिया और उत्तर आकृति देखना है आपको। इनमें बताना है ये आकृति किसमें है, इनमें बताना है आपको ये आकृति किसमें छुपी हुई निहित है, किसमें ये आकृति आपकी छुपी हुई है। तो इसका राइट आंसर देखिए वेरी सिंपल है, आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका ये देखिए, इसमें आपको मिल जाएगी, ध्यान से अगर देखें पीछे की तरफ जा रहा है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन और बचा, इसको देखिए। इस क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से हल होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वो बताना है जो सिर्फ एक ही सर्कल या हो या वृत्त हो या वर्ग हो, सिर्फ एक में ही होना चाहिए, सिर्फ एक में। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो सिर्फ एक में, 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए हैं, बताना है। देखिए इसमें एक आ गया आपका नंबर 1 1, क्योंकि एक जो है सिर्फ वृत्त में, एक आपका ये 2 आ गया, इस वाले आयत में है, और उसके बाद एक आपका 9 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आ गया। क्लियर, 2 इसका राइट आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, स्क्रीन पर क्वेश्चन दी गई, ये प्रश्न आकृति दी गई, उत्तर आकृति आपको नीचे है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसमें निहित है, कौन सा निहित है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। देखिए कह रहा है कौन सा इसमें आ जाए, मतलब जुड़ जाए, ये आपको जोड़ना है। कौन सी आकृति इसमें लगा दें कि ये जुड़ जाएगी, मतलब बिल्कुल ऐसी आकृति हो तो जुड़ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी आकृति कहाँ पर मिलेगी हमको देखने, ऑप्शन नंबर भाई साहब किस में मिलेगी, 3 में, क्योंकि 3 वाला जो हिस्सा है इसको इधर हल्का पलट देंगे और जब यहाँ पर रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगला देख लेते हैं। तो यही क्वेश्चन थे आज के। सेशन कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देकर जाएँ, और अपना जो भी स्कोर है आपका स्कोर जरूर लिखें, और लाइक शेयर सेशन को जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप क्लिक करें, और भी हमारे एसएससी जीडी, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के सभी प्रकार के आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।